साथियों नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। आज जो आप ये थंबनेल देख रहे हैं कि क्लॉक घड़ी बिना किसी फॉर्मूले के मात्र 10 सेकंड में ट्राई करो। मैं इसमें आप लोगों को मैक्सिमम ट्रायंगल बिना पेन उठाए, बिना कुछ किए कि आप केवल समय देखेंगे और बता देंगे कि सर अगर 9 बज रहा है ना तो कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, 9 बज के अगर 30 मिनट हो रहा है तो कितने डिग्री का समय हो जाएगा, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिना किसी फॉर्मूले के अगर 10 सेकंड में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो मैं आपको उसके कुछ कंडीशंस दिखाऊंगा कि हाँ सर ये बात तो आप सही कह रहे थे। जैसे कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपने फॉर्मूले से निकाला है 30h - 11m/2। हम फॉर्मूला लगाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हर सवाल में फॉर्मूला लगाना चाहिए? क्या हर सिचुएशन में फॉर्मूला लगाना चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो अगर आपके पास 10 मिनट है तो आपको इस वीडियो को देखकर मजा आ जाएगा कि सर ये बात आप सही कह रहे हैं। अब मैं आता हूं सीधे मुद्दे पे। मैं आपको बताता हूं कि मैं 5 से 7 मिनट में आपको क्या बताने वाला हूं, जरा समझिएगा। जैसे सपोज करिए कि अगर आपसे सीधे कोई कह देता है बताओ 8 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा। अब आप लगाएंगे 30h - 11m/2। इससे अच्छे बता दीजिए, उसे 30 से गुणा कर दीजिए, 8 × 24 240 डिग्री का कोण बनेगा। अगर हमको ये पता है, मैं मानता हूं कि सारे, लेकिन मैक्सिमम एंगल अगर हम बोलो 7 डिग्री का कितने डिग्री, 7 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा तो 7 × 21 210 डिग्री का कोण बनेगा। 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5 × 15 150 डिग्री का कोण बनेगा। 9 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 9 × 27 270 डिग्री का कोण बनेगा। क्या कहेंगे आप? तो अगर कोई भी राउंड फिगर में टाइम बोलता है तो हम सीधे निकाल लेंगे। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, देखो मैं क्या क्या बताता हूं। आप अगर मैं आपको कोई भी राउंड फिगर में टाइम बोलता है तो आप सीधे उसको क्या कर देंगे, 30 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कोई बोले 8 बजे तो 8 × 24 हो गया। जैसे कोई बोले 6 बजे तो 6 × 18 180 डिग्री हो गया। मतलब कि आपसे जब भी कोई राउंड फिगर का टाइम बोले उसे 30 डिग्री से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? मतलब कि समय को कोण में बदलने के लिए घंटे में 30 का आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बोले 9 का तो 9 × 27 270 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना? अगर 9 बजे कोई बोले तो 9 × 27, यानी अगर राउंड फिगर का टाइम 8 9 7 6 2 1 10 तो उसमें क्या करेंगे, 30 से गुणा कर देंगे। सहमत हो? एग्री करते हो? 30 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि पूरी घड़ी 360 डिग्री होती है और अगर इसे 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 36 यानी 30 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी 12 बराबर भागों में बांटा जाता है, जिसमें प्रत्येक भाग 30 30 30 30 30 30 30 का होता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात आती है कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अगर समय 1:4 है या समय 1:5 है या समय 1:6 है तो भी आपको 30h - 11m/2 लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी एक तो आप समझ गए, अगर 6 बज रहा है, 7 बज रहा है, 8 बज रहा है, 5 बज रहा है तो 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 15 × 45, 5 × 15 150 डिग्री का। अगर कोई कह दिया 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4 × 12, यानी राउंड फिगर का टाइम दिया है तो आपको 30 से गुणा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर समय 1:4 का है, अगर समय 1:4 का है, 1:4 का मतलब होता है जैसे सपोज करो कि 1:4 का मतलब होता है कि यानी यहां पर 6 है और यहां पर 24 है। 6 चौको 24, 6 चौको 24, 1:4 हुआ, 6 चौको 24। तो ये याद रखना कि बस मिनट में 2 का गुणा कर दो, 24 का 2 गुना कर दो, याद रखना 24 गुना 48 डिग्री का कोण बनेगा। अब फिर से समझो, अगर मान लीजिए कि यहां पे 7:28 हो रहा है, बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 28 का 2 गुना कर दो, यानी 8 दूनी 16, 4 2 दूना 4 1 5, 56 डिग्री का कोण बनेगा। अगर आपसे कहता है कि बताओ कि मान लो 4:16 का कोण टाइम हो रहा है, 4:16 का समय हो रहा है, बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 16 का 2 गुना कर दो, 16 दूना 32 डिग्री का कोण हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ 1:5 का है, यानी 6:30 का समय हो रहा है, 6:30 का समय हो रहा है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 का आधा कर दो, 15 दूना 30 हो गया। अगर आपसे कोई कहता है, सपोज करो आपसे कोई कहता है 7:35 का समय हो रहा है, 7:35 का समय हो रहा है, बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप 35 का आधा कर दो, यानी 2 दूना 4 2 7 14 27.5। अच्छा इसको भी छोड़ो, अगर आपसे कोई कह दे कि ये बताओ 3:15, आपसे पूछ रहा है 3:15, ठीक है ना, 3 × 3 और 3 × 5 15, तो ये याद रखना 15 को 2 से डिवाइड कर दो, यानी 2 7 14 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? ये समझ में आया कि नहीं? अब फिर जैसे बोलता है 1:6 है ना, 1:6, जैसे सपोज करो 6:36 का कोण है,
6:36 का समय हो रहा है, कितने डिग्री का कोण बनेगा? 36 का आधा कर दो, ये देखो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, सॉरी 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, यानी याद रखना आपको करना क्या है, 36 को 2 से डिवाइड कर दिया, 18 दूना 36, 18 डिग्री का कोण बनेगा। जैसे सपोज करो वो बोलता है कि 7 और 7 छंग 42, ये हो गया। अब ये पूछ रहा है बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 42 का आधा कर दो, यानी 2 दूना 4, 2 एक कम 2, यानी 21 डिग्री का कोण बनेगा। अब आप समझो, मैं मानता हूं कि आपसे कोई कहता है कि बताओ हम समय दे रहे हैं, एंगल निकालो, तो आप 30h-11m/2 लगाते हो, लेकिन आप सोचो राउंड फिगर का टाइम है, बताओ 3 बज रहा है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3 त्रो का 9, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कोई पूछा ये बताओ 10 बज रहा है कितने डिग्री का कोण बनेगा? 10 तिहाई 30, याद रखिएगा, मतलब 300 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब कि जब भी राउंड फिगर का रेशियो है तो आप 30 से गुणा कर दो, लेकिन अगर 1:4 है यानी 4 चौक 16, तो ये याद रखिएगा मिनट को 2 गुना कर दो, मिनट को 2 गुना कर दो। अगर सपोज करो आपसे ये बोलता है कि 1:5 है, 1:5 यानी 3:15 है, तो मिनट को आधा कर दो। 1:6 है, 6 7 42, 7:42 है, तो मिनट को आधा कर दो। यानी 1:4 है तो मिनट को 2 गुना करोगे, या 1:5 1:6 है तो मिनट को आधा करोगे। बताओ याद रहेगा कि भूल जाओगे? अगर 1:4 है, मिनट को 2 गुना कर दो, एंगल आ जाएगा। 1:5 1:6 है तो मिनट को आधा कर दो, पता चल जाएगा कि कितने डिग्री का कोण बनेगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात, जब आपके पास कुछ ना बचे कि मैं क्या करूं, जब कुछ ना समझ में आए कि मैं क्या करूं, इसके अलावा अगर कुछ हो तो आप फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे, एवरग्रीन थीटा बराबर 30h-11m/2। अगर जब आपके पास डायरेक्ट यानी एक राउंड फिगर हो, एक मैंने बोला कि राउंड फिगर जैसे कि 9 बज रहा है, या फिर 1:4 हो, या 1:5 हो, या 1:6 हो, आप इनका डायरेक्ट निकाल दोगे। बोलो हाँ या ना। और अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो फिर आप ये तो पढ़ते ही हो कि 30h-11m/2 फॉर्मूला है कि अगर 8:30 का निकालना है कि 8:30 पर कितने डिग्री का कोण है, तो निकाल तो आप मैनुअली भी सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि 8:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप ये कह सकते हो कि सर ये आवर है और ये मिनट है। अब हम यहां पर 30 × 8 - 11 × 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। ये 15 दूना 30 हो जाता है, ये 8 त्रिक 24, 240 हो जाता है, -15 एकम 15 1 16, 165 हो जाएगा, और ये 75 डिग्री का कोण हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ये 75 डिग्री का कोण हो जाएगा। एग्री करते हो? एग्री करते हो? तो ये याद रखना, अगर आपको कोई समस्या हो तो अब एंगल आप हर समय मात्र 10 सेकंड में निकाल सकते हो। 1:4 है, मिनट को 2 गुना कर दो, है ना। याद रखना यहां पर मिनट को 2 गुना कर दो। अगर 1:5 है तो मिनट को आधा कर दो, 1:6 है तो भी मिनट को आधा कर दो, और अगर यह है तो इसमें गुणे 30 कर दो। ये याद रहेगा कि नहीं? ये याद रहेगा कि नहीं? अगर राउंड फिगर टाइम है, अगर 6 बज रहा है तो 30 का गुणा कर दो, 6 त्रिक 18, 180 डिग्री। अगर 2 बज रहा है तो याद रखना 2 तिहाई 6, 60 डिग्री। लेकिन अगर 1:4 है यानी 6:24 है, 6 चौको 24 यानी 6:24 है, तो 24 दिन 48 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 1:5 है तो 5:25 है, तो 25 का आधा कर दो, 2 एक कम 2, 2 दूना 12.5 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 1:6 है ना, मान लो 1:6 है यानी 36 है, तो 36 का आधा कर दो, 18 दूना 36, याद रखना 18 डिग्री का कोण बनेगा। और अगर इन सब में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है, यानी इन सब तो ये हर जगह लग जाएगा। किसी भी समय का एंगल निकालना हो, किसी भी टाइम का एंगल निकालना हो, 7:45, 8:36, किसी भी समय का निकालना हो, तो बस आवर की जगह आवर और मिनट की जगह मिनट रख दोगे, ये हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो आशा करते हैं सहमत होगे। वीडियो बहुत छोटी रखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके की बहुत खूबसूरत वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करते रहो, सुनते रहो। और एक चीज बस इतना कर लो, अगर ये अच्छा लगा होगा, और ऐसी शॉर्ट वीडियो में आपको इतनी ट्रिक्स बता दूंगा कि आपके पास ट्रिक का खजाना हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक काम कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल को जल्दी से सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, और जितने लोग इसे सब्सक्राइब कर लोगे, मैं आपसे वचन देता हूं कि आप में रीजनिंग में ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको लगेगा कि सर केवल एक सब्सक्रिप्शन से मैं रीजनिंग का राजा बन गया। आप जिस भी लाइब्रेरी में जाएंगे, कहीं भी कोचिंग में जाएंगे, लगेगा तुम्हारे पास अमेजिंग ट्रिक है। ठीक है, एक मुझे वचन दे दो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, और मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी ट्रिक लाता रहूंगा। कैसा लगा सेशन बताना जरूर।